हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस की ओर से आपको फिर बताने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट एसबीपीडी संजय की बुक का क्वेश्चन नंबर 2 विभागीय खाते। क्वेश्चन बड़ा है, आप क्वेश्चन बुक में भी हो सकती है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन तो बड़ा ही है। कहता है आपके सामने सूचना दी गई है, शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट मालूम करना है, टोटल फायदा मालूम करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। देखो 1 अप्रैल का मतलब जो स्टॉक दिया रहता है ओपनिंग है, 31 मार्च को जो दिया रहेगा वो क्या है, क्लोजिंग है। ओपनिंग वाला ट्रेडिंग के डेबिट में, क्लोजिंग वाला ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बिक्री दी गई है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे। वेजेज दिया गया है, आउटसाइड परचेज दिया गया है, सैलरी दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे खर्चे जो किसी विभाग से चार्ज नहीं किया जा सकता, बांटा जाता है x 1/2, y में 3/4 10, z में 1/5। अंतर विभागीय बिक्री x से y को, मतलब कभी कभी होता है ना, एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। x से y को 9040, x से z को, z से x को, ये सब दिया गया है। y से z को, z से x को आपस में भी बिक्री होती है। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, क्वेश्चन उतना बड़ा है नहीं बहरहाल। उसके बाद अन्य खर्चे दिए गए हैं आपके सामने, वेतन दिया गया है, किराया दिया गया है, बीमा दिया है, घोड़ा गाड़ी ये सब दिया गया है, डूबत ऋण XYZ का सबका दिया गया है, विविध खर्चे दिया गया, डिप्रिसिएशन दिया गया, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्वेश्चन बड़ा है, इसमें कोई जाहिर सी बात है, बुक होगी तभी समझ में आ सकता है, नहीं क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको कम समझ में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताने का काम करने जा रहा हूँ और आप लोग बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। और मैं यहाँ पर आपको पहले कॉलम बना लूँ। कॉलम कितने हैं, XYZ 3 डिपार्टमेंट है यहाँ पर। कॉलम देखो बना लिया। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है, सबको पता है, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना लिखा हुआ है भैया, देखो किताब में 17,820, 5600, 1250, 17,820, 5600, उसके बाद 1250 मिला। ओपनिंग 1 तारीख वाला, 31 तारीख वाला जो है 19,360, यहाँ लिख दो, बाई क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 19,360, 19,360। उसके बाद दिया गया है 4710, 3160, 4710 है, सॉरी 4710, इसको बना लीजिएगा 10। उसके बाद दिया गया है आउटसाइड सेल्स, मतलब सेल है ये, कंफ्यूज मत होना, मतलब बाहर बेचा गया, बाहर चला गया, बेचा गया, तो बाहर जाएगा 1,11,740। उसके बाद 56,130, उसके बाद 48,510, ठीक है। दिया है बेजेज 27,400, 27,400, 13,280, उसके बाद 9,150। आउटसाइड परचेज, परचेज मतलब बाहर से खरीद कर लाए हैं, कितना दिया है, 40,410, 15,370। उसके बाद कितना दिया है, 12,560। ये सब खर्चे दिए गए हैं। सैलरी यहाँ लिखना नहीं है आपको, ठीक है। वेजेज लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में अब मेन मामला देखिए जो दिया है भैया, इधर से उधर वाला, इंटर डिपार्टमेंट, एक से x से y में गया है 9,040 का। सुनिए पहले, टू इंटर ट्रेड, इंटर ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट, इंटर, देखो इसमें राइटिंग साहब नहीं जाती, सब बड़ी समस्या हमारे लिए यही आ रही है। टू
इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। क्वेश्चन में बोला गया है x से y में गया है, सुनिए पहले 9040, x से y में, इसका मतलब x ने y ने x से खरीदा है 9040, समझो x से y में गया ना, इसका मतलब y ने x से खरीदा है। लेकिन आप आगे थोड़ा देखिएगा, x टू जेड, x से कहाँ गया है जेड में, कितने रुपए का गया है 11,260। 4,000, हाँ सॉरी, एक्स टू जेड 4,820। एक्स से गया है, एक्स वाई ले लिए, फिर एक्स जेड ले लिए, 4,820 बोल रहा है यार। ध्यान देना है, कुछ गलत नहीं हुआ है, इसको नोट करिएगा, क्वेश्चन इधर से उधर है। देखो 4,820 गया है एक्स से जेड में, देखो जेड में और क्या गया है 2,190 भी गया है जेड में ना, दोनों को जोड़ दो 7,010 ना। उसके बाद क्वेश्चन में और देखो थोड़ा से, वाई टू एक्स 11,260 और जेड टू एक्स 3,480, 11,000 कितना 260, 3,480, 14,740। कैसे किए हम, जो जेड में गया, जहाँ से आया उसको जोड़ दिए, और जो एक्स में आया उसको जोड़ दिए, और वाई में केवल इक्के है। अब इधर वाला मामला गड़बड़ होगा थोड़ा सी। क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख दिया है, बहरहाल इसको बाद में लिखना चाहिए, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ लिख दो बाई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। क्या करना है इसमें, फिर से देखो x टू y, x से y में कितना गया, x से y में गया था कितना, फिर वही देखो 9,040, और देखो y में कहाँ से गया है, y में गया है x टू, x से y में कहाँ गया है, x से कहाँ गया है, x टू y में 9,040, फिर x से गया है z में, x से जहाँ गया उसको जोड़ लो 9,040, 4,480, जहाँ से x में गया है, दूसरी जगह से गया है 9,040 प्लस 4,080, 13,120 लिखा है। फिर से देखो थोड़ा से भी, x से जहाँ गया है, x से गया है 9,040, फिर x से गया 4,820, रुक जाओ 13,160 आ रहा है ना। अब देखिए x से और कहाँ गया है, तेरह हजार, गलत नहीं हो रहा यार, गलत नहीं होना चाहिए, 9,040 प्लस 4,820, हाँ दोनों जो 13,860, ठीक है 13,000। कहने का मतलब x से क्या बोला क्वेश्चन में, देखो लो पहले ध्यान दो, x टू y, x टू z, मतलब x से जो गया है अगले में, y से जो गया है अगले में। अब देखो अब अगला में क्या देखना है, अगले में देखना y है ना, डिपार्टमेंट y में क्या लिखा जाएगा। अब देखो y वाले में क्या क्या गया है, x से y में गया 9,040 का, y में का, y का कहाँ गया है, y का कहाँ गया है, फिर से देखो क्वेश्चन में y टू z, y से कहाँ गया है, y टू x 11,260। कहने का मतलब अगर
इधर लिखा जाएगा तो उधर भी लिखा जाएगा। इधर ये लिखा जाएगा कि एक तरह माना गया परचेज किया, इधर ये जो गया है। अब देखो वाई से जो गया है इसका मतलब सेल ना, ये दोनों एक्स से गया था, वाई से जो गया है 11,260 प्लस वाई टू जेड 2,000 13,450। ये सब वाई से गया है। अगला जेड से जो बाहर गया है, जेड से जो बाहर गया है एक्स टू वाई एक्स टू जेड, एक्स टू जेड नहीं जेड से जो बाहर गया है जेड टू होगा, जेड टू एक्स 3,480। बस मतलब कि जो बाहर गया है उसी को लिखना है। यहाँ जो आया है ना, एक्स में जो आया है, वाई में जो आया है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है। हाँ ठीक है, अब इसको कर लेंगे, जोड़ घटा लेंगे। जोड़ लीजिए 1,11,740, 13,860, 19,360, 1,44,960, 1,44,960। अगले में 56,130, 13,450, 47,110, 74,290। अगले में क्या आ जाएगा 48, 55,150। यही चीज़ यहाँ उतार लो ना, 55,150, 74,290, 1,54,960। क्या लिखा जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 17,820, 40,410, 27,400, ये सब घटेगा 14,740, घटेगा तो 44,590, 44,590 यहाँ आंसर आ जाएगा। 31,000, 25,180। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इधर जाएगा। 25,180 BD 44,590, 31,000, 25,180। इसको लिख लीजिए कॉपी में। उसके बाद आगे बताते हैं, अभी नीचे PL बनेगा। ध्यान दीजिएगा, किताब में क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं तो इसके लिए एक चुनौती भी है। क्वेश्चन में दिया गया है सैलरी, सबसे ऊपर क्वेश्चन वाले में लिखो पहले, जहाँ पर परचेज वगैरह दिया था, परचेज के नीचे 94,150। उसके बाद क्या दिया है 5,720। उसके बाद क्या दिया है 4,160। उसके बाद आपको लिखना है क्या, सैलरी के बाद और नीचे अब दिया है देखो मैनेजमेंट सैलरी 12,000। मैनेजमेंट सैलरी जितने भी खर्चे दिए हैं नीचे, जितने भी खर्चे देखो 12,000, 14,600, 2,100, 8700, सन्ड्री एक्सपेंसेस, समझ रहे हैं। ये सब पैसा कैसे बांट देना है। क्वेश्चन में देखो पहला नंबर समायोजन 1/2 निकाल लो एक बार, 1/10 निकाल, 1/1/2 1/2 निकाल लो, ठीक है। और 3/10 3/10 निकाल लो, और 1/5 निकाल लो। क्वेश्चन में दिया है, मिला कितना कितना दिया देखो। तो अगर मान लीजिए हम 12,000 का 1/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 ना। 12,000 टोटल दिया है देखो अब डिपार्टमेंट। 12,000 का गुणे 3/10 निकालेंगे तो 4,000, 3/10 निकालेंगे तो 3,600 ना। जितने खर्चे दिए सबको इसे बांट दो। फिर अगले में कितना हो जाएगा 1/5 ना, 2,400। एक जीरो फालतू लग गया। उसके बाद आ जाइए टू रेंट एंड टैक्स कितना हो गया, सबको इसे हम बांट फटाफट लिख दे रहे हैं, इसको बांट लीजिएगा 7,300, 4,380, 4,380 के बाद 2,400, ठीक है। इकट्ठा दिया है, बांट दो बस, वही जो दिया गया है। रेंट एंड टैक्स, हाँ रेंट एंड टैक्स हो गया। अगला टू इंश्योरेंस,
1050, 630, 420। ठीक है, इंश्योरेंस वाला सब इकट्ठे दिया है, इसको सबको मार दो। अगला है हॉर्स कॉर्ट एक्सपेंसेस 8700। टू हॉर्स एंड कॉर्ट, एच एंड सी लिख दिए हम, 4350। वही अनुपात में बांट देना है और कुछ नहीं करना है। 2610, 1740। उसके बाद टू पोस्टल एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, इसको बांट दो 550, 330। उसके बाद बैड डेप्ट अलग अलग दिया है निकाल के, इसमें बैड डेप्ट्स ये सब निकाल के दिया अलग अलग। ठीक है, बैड डेप्ट में लिख दो 2760, 2760, 1430, 1430, 2240। उसके बाद आ जाइए अगला बैड डेप्ट बाद क्वेश्चन में देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस में 2650, 1590, 1060। उसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन देखो कितना कितना दिया है, 7400 दिया, इसको बांट दो खटाखट। 16 में, हाँ डिप्रिसिएशन नहीं भी, डिप्रिसिएशन में क्वेश्चन में देखो पहले 7400 दिया है, 7400। हाँ तो 550, 330, 220। मतलब कि सबको इसे बांट देना है बस, सब कुछ नहीं करना है इसमें। ऐसे सुनो 3/10 कितना दिया है देखो, 3/10, 1/2, 3/10, जितने भी खर्चे दिए हैं बांट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डिप्रिसिएशन का जो है प्लस माइनस कर लेना, उत्तर आ जाएगा, उसमें क्या है इसमें।